हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आज लेके आपके बीच में जो टॉपिक चल रहा था हम लोग का प्रायोगिक रसायन, उसी का थर्ड पार्ट। हाँ दोस्तों, थर्ड पार्ट में हम लोग आज कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे। किसका? आपका जो फर्स्ट समूह के जो आपके अम्लीय मूलक हैं, प्रथम समूह के उन अम्लीय मूलकों का क्या करेंगे? कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे। हम लोग संपुष्टि परीक्षण करेंगे कि वास्तव में कौन से वो अम्लीय मूलक प्रथम समूह के हैं। क्योंकि आपका जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था हम लोग का, दूसरे में हम लोगों ने क्या किया था? संभावना टेस्ट किया था हम लोगों ने कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि आपका फर्स्ट ग्रुप का अम्लीय मूलक है कि सेकेंड ग्रुप के अम्लीय मूलक हैं कि थर्ड ग्रुप के अम्लीय मूलक हैं। और आज में हम लोग जो कन्फर्म करेंगे कि फर्स्ट समूह के हैं तो किस प्रकार हैं, क्या हैं, और उनका कैसे कंफर्म करेंगे कि अम्लीय मूलक का कौन सा अम्लीय मूलक, प्रथम समूह का कौन सा अम्लीय मूलक है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा ये रिवीजन मैंने दे दिया यहाँ पे कि अकार्बनिक लवण का जो विश्लेषण करना है उसे फर्स्ट समूह का परीक्षण करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, लवण और जल लिया, तनु H2SO4 मिलाया, गैस निकली तो प्रथम समूह उपस्थित, गैस नहीं निकली तो आपका साधारण H2SO4 मिलाएंगे और गैस निकलेगी तो द्वितीय समूह उपस्थित। अगर गैस नहीं निकलती है तो तृतीय समूह उपस्थित होगा। दोस्तों तो बस इसको एक ये 2 मिनट के अंदर पहचान जाएंगे बिल्कुल कि आपका प्रथम समूह है कि द्वितीय समूह है कि तृतीय समूह है। दोस्तों ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में बिल्कुल हमने बताने की कोशिश किया है यहाँ पे आपके टेस्ट को, आपके लैब टेस्ट को। बिल्कुल आप इसको करेंगे तो इसकी हेल्प से आपको आसानी से टेस्ट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कम से कम समय में आप इस टेस्ट को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए संपुष्टि परीक्षण देखते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग का, सबसे पहले तो हम लोग क्या लेंगे? लवण लेंगे, सॉल्ट लेंगे, उसमें तनु H2SO4 मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गैस निकल रही है तो उस गैस की पहचान करेंगे। जैसे अगर रंगहीन गंधहीन गैस निकल रही है तो समझिए क्या है? CO2 गैस है। अगर रंगहीन गैस है लेकिन सड़े अंडे जैसी गंध निकल रही है तो क्या है? H2S गैस है। अगर रंगहीन गैस हो लेकिन तीखी गलघोटू है तो सल्फाइड या आपका जो गैस उसमें निकलेगी सल्फाइड गैस निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पहले गैस को पहचानना है। हमें क्या करेंगे? पहले गैस की पहचान करेंगे कि कौन सी गैस उसमें से निकले दोस्तों। ठीक है, अगर उसमें गैस की पहचान कर लेंगे हम लोग तो समझ जाइए कि आप उसका टेस्ट भी आसानी से कर लेंगे। अगर गैस की पहचान नहीं करेंगे तो हम लोग का टेस्ट क्या है? टेस्ट में कुछ फॉल्ट आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि CO2 गैस निकलती है तो CO2 गैस भी क्या करती है? चूने के पानी को दूधिया करती है, और जो SO2 गैस है वो भी चूने के पानी को दूधिया करती है। तो अगर हम उस गैस को पहले नहीं पहचान पाएंगे तो टेस्ट करेंगे तो SO2 गैस का जो टेस्ट है वो अगर चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो भी क्या होगा? दूधिया हो जाएगा और हम SO2 गैस को CO2 गैस समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, और टेस्ट क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। तो हमें सबसे पहले तो गैस की पहचान करनी है कि गैस की गंध कैसी है, गैस का कलर कैसा है ना। उसके बाद हम लोग कन्फर्मेशन टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी रंगहीन गैस निकली और गंधहीन गैस है। गैस में किसी प्रकार कोई गंध नहीं है, समझ जाइएगा कि क्या है? वो CO2 गैस है। अगर वो CO2 गैस होगी दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, उस गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करना है। चूने के पानी प्रवाहित करेंगे, अगर चूने का पानी कैसा हो जाए? दूधिया हो गया दोस्तों। ठीक है, चूने का पानी क्या हो गया? दूधिया हो गया। चूने का पानी दूधिया क्यों होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी क्या होता है? दूधिया रहता है। तो समझ जाइए कि कार्बोनेट आयन क्या है उसमें? निश्चित है दोस्तों। ठीक है, अगर हम लोग का ये देखिए गैस कैसी है? रंगहीन तो है लेकिन सड़े अंडे जैसी गंध उसमें आ रही है। तो सड़े अंडे जैसी गंध अगर उसमें से आ रही है तो समझ जाइए दोस्तों कि आपका उसमें क्या है? सल्फाइड आयन है। कौन सा? सल्फाइड आयन उपस्थित है। तो गंध से पहचानना हम लोग को है कौन सी गैस है। अब सल्फाइड आयन वाली गैस है, उसको चेक करना है कि क्या उसमें सल्फाइड आयन है कि नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे? आपका जो लेड स्टेट है, लेड स्टेट, उससे भीगे हुए फिल्टर पेपर, ये दोस्तों देखिए दोस्तों, जो हम लोग का FP है, FP मतलब क्या हो गया? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर, इस फिल्टर पेपर जो लेड स्टेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर है उसको प्रखंडी के मुख पे ले जाएंगे। ठीक है, प्रखंडी के मुख पे रखेंगे तो आपका फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा दोस्तों। अगर वो ब्लैक हो गया फिल्टर पेपर तो समझ जाइए कि उसमें क्या है? सल्फाइड आयन है बिल्कुल। ठीक है, और उसमें कौन सी गैस बन रही है दोस्तों? H2S गैस। H2S गैस, जो H2S गैस है वही दोस्तों लेड के साथ मिलकर के PBS बनाती है। ठीक है, ये काला करने का क्या है? PBS, लेड सल्फाइड बनता है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, यही क्या होता है? काले रंग का होता है, क्षेप बनता है। ठीक है, वही जाकर क्या है? फिल्टर पेपर पे जमता है। तो हम लोग को लगता है कि फिल्टर कैसा? काला हो गया। तो ये फिल्टर पेपर अगर काला हो गया तो समझ जाइए क्या है? उसमें सल्फाइड
आयन उपस्थित है, सल्फाइड मूलक उपस्थित है दोस्तों। तीसरा में देख लीजिए, अगर आपकी जो रंगहीन है लेकिन तीखी गंध वाली गलघोटू गैस निकल रही इसमें से, तीखी गंध वाली गलघोटू गैस उसमें से अगर निकल रही है दोस्तों, तो समझ जाइए कि कौन सी गैस है वो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से निकल रही है दोस्तों। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से अगर निकल रही है तो समझ जाइए कि उसमें सल्फाइड आयन है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, अम्लीय मतलब H2SO4 मिला लेंगे थोड़ा सा हम लोग उसमें K2Cr2O7 में, और उसमें क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, भिगोएंगे, पर्सनल के ऊपर जो गैस निकल रही है वहाँ पे फिल्टर पेपर को रखेंगे। अगर फिल्टर पेपर का रंग क्या हो गया, हरा हो गया, ठीक है, अगर फिल्टर पेपर का रंग क्या हो गया, हरा हो गया, तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, सल्फाइड मूलक है, उसमें सल्फाइड मूलक है, सल्फाइड अम्लीय मूलक होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि उसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर आपका जो गैस है हल्के भूरे रंग की निकल रही है गैस, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च और एसिटिक अम्ल इन तीनों को मिलाएंगे, पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, आप फिर उसमें क्या करेंगे, फिल्टर पेपर को डुबाएंगे, आप फिल्टर पेपर को निकलती हुई गैस में रखेंगे। अगर फिल्टर पेपर कैसा हो गया, नीला कालापन लिए हुए नीला अगर हो गया हो, तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, आपका NO2 नेगेटिव अम्लीय मूलक उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार से आप इन टेस्टों को कर सकते हैं। और जो लास्ट टेस्ट हम लोग का एसिटिक आयन के लिए है, स्टेट आयन के लिए है, तो स्टेट आयन को तो बिल्कुल सिंपल, जो आपका लवण है उसमें क्या करिए, थोड़ा सा पानी मिला लीजिए 1-2 बूंद, और उसमें आग्यलिक अम्ल मिला करके हम लोग जब उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, सिरके जैसी गंध आएगी दोस्तों, सिरके जैसी गंध आएगी। अगर सिरके जैसी गंध आ रही है तो समझ जाइए कि उसमें स्टेट आयन है। ठीक है, इन सभी की जो रासायनिक क्रियाएं हैं यहाँ पे आपने देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कार्बोनेट आयन के लिए क्या है, सिंपल सा, जो कार्बोनेट आयन होगा तो जाहिर सी बात है किसी धातु का कार्बोनेट हम लोग लेंगे, और धातु के कार्बोनेट जो लवण मिला होगा क्या होगा दोस्तों, धातु का कार्बोनेट होगा। उस धातु के कार्बोनेट में, उस लवण में हम लोग H2SO4 मिलाएंगे। ठीक है, H2SO4 मिलाते ही, ठीक है, उसमें से अगर तुरंत गैस नहीं निकलती है तो थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको हल्का सा गर्म करेंगे। अगर उसमें फर्स्ट समूह के मूलक हैं उसमें, तो थोड़ा सा गर्म करने पे क्या होगा, अवश्य गैस निकलेगी उसमें से दोस्तों। और वह गैस अगर रंगहीन गंधहीन है तो समझ जाइए कि ये CO2 गैस निकल रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया उसका हमने। ठीक है, अगर हमें टेस्ट करना है कि वो CO2 गैस ही है, तो हम लोगों ने पहले उसको गंध से पहचान किया कि वो रंगहीन हो और गंधहीन हो। जब उसको चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि सफ़ेद रंग का होता है, दूधिया रंग का होता है। इसलिए आपका कंफर्म करेंगे कि उसमें क्या है, CO3 नेगेटिव है ना, कार्बोनेट आयन उपस्थित है दोस्तों। अब जो है देखिए, यहाँ पे रंगहीन गैस निकले लेकिन सड़े अंडे जैसी गंध निकले, रंगहीन सड़े अंडे जैसी गंध निकल रही है, यानी कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है, इसमें से हाइड्रोजन गैस सल्फाइड गैस निकल रही है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन क्या है, सेकंड वाले के लिए यहाँ पे रिएक्शन है NO2S प्लस H2SO4। ठीक है, अम्ल मिलाया आपने तनु, ठीक है, यहाँ पे देखिए H2S गैस उसमें से निकल रही है। यही गैस जो निकलती है दोस्तों, यही गैस क्या है, आपको सड़े अंडे जैसी दुर्गंध देती है, गंध देती है दोस्तों। ठीक है, इस अब गैस से पहचान करना है कि उसमें सल्फाइड है कि सल्फाइड आयन है कि नहीं है, तो क्या करना है, हम लोग को फिल्टर पेपर को लेड स्टेट में भिगोना है और उस गैस में ले जाना है। तो जो लेड स्टेट होगा H2S से क्रिया करेगा और PBS है ना, PBS का क्या करेगा, काला अवक्षेप बनाएगा। ठीक है, और फिल्टर पेपर कैसा हम लोग को मिलेगा, काला। ठीक है, फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा, लेड स्टेट के कारण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और हम समझ आएंगे कि उसमें क्या है, सल्फाइड आयन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है, अगर हमारा जो गैस है रंगहीन है, तीखी है, गलघोटू है दोस्तों, तो समझ जाइए कि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें कौन सी गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकल रही है दोस्तों। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, आपका जो सोडियम सल्फाइड लिया आपने, H2SO4 मिलाया, ठीक है, और फिर क्या NO2SO4 बना, और क्या है यहाँ पे SO2 गैस निकल रही है। यही SO2 गैस क्या करती है, रिएक्शन करती है किससे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से, और हम लोग को क्या है, हरा रंग प्राप्त होता है। फिल्टर पेपर कैसा होता है, हरा हो जाता है हम लोग का। अगर फिल्टर पेपर कैसा हो गया, हरा हो गया, तो समझ जाएंगे कि सल्फाइड आयन क्या है, उसमें प्रेजेंस है, सल्फाइड अम्लीय मूलक है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर वो गैस कैसी है, हल्के भूरे रंग की गैस निकल रही है,
तो क्या करना है उस गैस में, क्या करना हम लोग को पोटेशियम डाइऑक्साइड, स्टार्च और एसिटिक अम्ल का जो सोल्यूशन है उस पर फिल्टर पेपर को डुबोना है और उसके बाद निकलती हुई गैस में जाकर उसको रखना है। अगर फिल्टर पेपर हम लोग का नीला काला हो गया तो आपका क्या है, नाइट्रेट आयन उसमें है, उसमें क्या है, नाइट्रेट आयन है उसके अंदर, NO2 नेगेटिव आयन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन उसका भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या है, एसिटिक अम्ल की सहायता से, सिरके की गंध की सहायता से पहचान की हम लोग की गैस सिरके गंध वाली अगर है तो आपका उसमें CH3CO नेगेटिव हो सकता है। टेस्ट के लिए शुष्क पदार्थ जो होगा आपका, जो लवण होगा, उसको क्या करेंगे, हथेली पे लेकर के 2-3 बूंद उसमें क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे और थोड़ा सा आर्गेनिक अम्ल मिलाएंगे उसमें, ठीक है। अगर सिरके उसको रगड़ेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे, हल्का सा रब करने पे सिरके जैसी गंध आनी शुरू हो जाएगी। अगर सिरके जैसी गंध आ रही है तो समझ जाइए कि उसमें एसिटेट आयन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग फर्स्ट समूह के सभी आयनों का, सभी जो अम्लीय मूलक हैं उनकी पहचान बारी बारी से कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अगर हमें पहला मिल गया रंगहीन गंधहीन गैस है, रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक है, तो समझ जाएंगे CO2 गैस है। आइए कंफर्मेशन टेस्ट है, किया हम लोगों ने, चूने के पानी प्रवाहित किया, दूधिया हो गया, तो हमें और आगे का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग को गैस की गंध महसूस नहीं हुई, ठीक है, पहली बार में, और दूसरी बार में हमने क्या किया, फिर उसको चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, लेड स्टेट से भिगा हुआ फिल्टर पेपर लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर फिल्टर पेपर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, तो समझिए कि क्या उसमें आपका जो है सल्फाइड अम्लीय मूलक है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे एक टेस्ट मिल जाएगा तो आगे के नहीं करने हम लोग को है, पहला नहीं मिला दूसरा मिलेगा, ठीक है, दूसरा कंफर्म हो गया तो आगे के टेस्ट हम लोग को नहीं करने हैं। जो टेस्ट हम लोग का पास होगा वही टेस्ट हम लोग को अम्लीय मूलक की पहचान कराएगा दोस्तों, ठीक है। तो बारी बारी से स्टेप करने हैं, एक ही बार सभी स्टेप हम लोग को नहीं करना है, एक ही सोल्यूशन से सभी स्टेप को नहीं करना है। अगर हमारे लवण में एक से अधिक मूलक उपस्थित होंगे तो हमें क्या है, एक से अधिक बार टेस्ट करना पड़ेगा उसका, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल मैंने शार्ट में बताने की कोशिश की आपको, ताकि लैब में जाएं आप तो बिल्कुल आपको आसानी हो प्रैक्टिकल करने में क्या हो, बिल्कुल आपको आसानी हो, कोई घबराहट ना हो, बिल्कुल आप सावधानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ही शार्ट तरीके से बताया मैंने, कम से कम समय में पूरा टेस्ट आप फर्स्ट ग्रुप का कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।